एथीइस्ट कौन है, मजहब है, कहाँ से आए? पाकिस्तान का जो एथीज़म है ये बुनियादी तौर पे ये वो लोग हैं जो खुदा को मज़हब को नहीं मानते हैं। एथीइस्ट का कहना है कि हमने खुदा को नहीं देखा। वो तो आपने ग्रीक फिलॉसफी से लिए, तो आपने तो एपिकोरस को भी नहीं देखा हुआ। खुदा को अगर आपने नहीं देखा तो आपका दावा क्या है? पहली स्टेज ये है कि फ़िलोसॉफिकली हम एग्जामिन करते हैं कि ये जो कुछ भी फिनोमेना जितना हमें नज़र आ रहा है क्या ये कॉज्ड है या अनकॉज्ड है। इन सारी चीज़ों से क्लियर होता है कि एक ऐसी ज़ात है जो रिस्पॉन्सिबल है कि जिसने कायनात को बनाया है, जिसने इंसान को बनाया है। पाकिस्तान में एक ऐसा बंदा है जो कि जिहाद कर रहा है, जो कि एथीज़म के ख़िलाफ़ सीसा प्लाई दीवार बना हुआ है, वो कैसर अहमद राजा, नो डाउट। सर, एथीइस्ट है कौन है, मज़हब है, कहाँ से आए, कैसे आए, ये सारा अगर हम हमारे जानने वालों को बता दें। आज तक हमें ये पता ही नहीं चल सका कि एक्चुअली में जो मुल्हिद हैं वो कौन हैं। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतनी इज़्ज़त बख्शी। देखिए, एथीज़म की तारीख़ तो बड़ी पुरानी तारीख़ है ये, लेकिन पाकिस्तान का जो एथीज़म है ये एक बड़ा ख़ास टाइप का ये एथीज़म है। वैसे तो कई इसके वर्जन्स भी हैं, इसके अंदर कई जहतें पाई जाती हैं। बुनियादी तौर पे ये वो लोग हैं जो खुदा को मज़हब को नहीं मानते हैं। ये दोनों चीज़ें, खुदा को और मज़हब को नहीं मानते, क्योंकि ये हो सकता है कि कोई आदमी खुदा को तो मानता हो, मज़हब को ना मानता हो, उसको डीइस्ट कहते हैं, वो एक और चीज़ है। और वो पाकिस्तान के बारे में मेरी प्रेडिक्शन भी है कि यहाँ पे जो एथीज़म फैलाया जा रहा है बहुत जल्दी ये डीइज़म की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि एथीज़म टेनेबल पोजीशन नहीं है। अब एथीज़म क्या है बाय इट्स नेचर? दुनिया में मैंने दो ही तबके देखे हैं। पहले मेरा ख्याल था एक तबका है, लेकिन वक्त के साथ साथ इंसान के तजर्बात में इजाफा होता है। दो तबके मैंने देखे हैं जो अपने नज़रियात के अलावा बाकी हर चीज़ पर बात करने को तैयार हैं। एक एथीइस्ट हैं और दूसरे कादियानी हजरात हैं। एथीइस्ट कभी भी एथीज़म पे बात नहीं करेगा। उसकी बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन ये है कि इस्लाम गलत, हिंदुज़म गलत, क्रिश्चियनिटी गलत, यहूदियत गलत, तो पीछे मैं ही बचता हूँ। आपका अपना पॉजिटिव केस जो आपने डेवलप करना है कि हमें ये बताइए कि एथीज़म इंसानी हकूक़ के बारे में क्या कहता है, बच्चों के हकूक़ के बारे में क्या कहता है, फ़र्द और रियासत का जो बाहमी ताल्लुक़ है उसके बारे में क्या कहता है, इक़्तिसादी मसाइल का क्या हल देता है। अगर जवाब है कि कुछ भी नहीं, लेकिन उसके बावजूद आप सारे गलत हैं, तो ये इसके अंदर एक लेज़ीनेस पाया जाता है जिसकी वजह से इसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। सर, इसका आगाज़ कब हुआ है? क्या जब 1400 साल पहले इस्लाम मुकम्मल हुआ, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया कि अब इस्लाम मुकम्मल हो गया, उस वक्त एथीइस्ट थे या उससे पहले लोग थे? उससे पहले भी थे। ये तो आपको ग्रीक टाइम में आपको मिल जाते हैं, लेकिन वो एथीइस्ट बहुत डिफरेंट टाइप के थे। डेमोक्रेटस, एपिकोरस, वो लोग जो थे उनका नेसेसरली वजूद खुदा से कोई बहुत बड़ा एतराज़ नहीं था, बल्कि उनका जो मॉडर्न डीइस्टिक वर्जन है कि हाँ कोई हस्ती है जिसने बस बना दिया है, जैसे तैसे हो गया है, अब उसका दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, तो हर चीज़ जब जो चल रही है वो ऐसे चल रही है। एपिकोरस थोड़ा ज़्यादा उसमें था कि वो उसके जो पैराडॉक्सिकल क्वेश्चन जो उसने बनाए थे फ़िलोसॉफिकली तो वो सारे डिबंक हो चुके हैं, एड्रेस हो चुके हैं, लेकिन बहरहाल वो इन चीज़ों में ज़्यादा गहराई में जाता था। अभी जो एथीज़म आजकल जो है ये एक इसकी आप कह सकते हैं कि एक इललिजिटमेट ताल्लुक़ है इसका ओरिएंटलिज्म के साथ। सो दिस इज़ हाउ द स्टोरी गोज़। 1991 में सोवियत ब्लॉक कोलैप्स करता है, 10 साल में पॉलिसी शिफ्ट होती है, 2001 में मुसलमानों पे कहर टूट पड़ता है दुनिया में। अब आप अपने लोगों को वेस्ट में ये तो नहीं कह सकते कि मुसलमान बड़े अच्छे लोग हैं, इनका मज़हब बड़ा अच्छा है, वी आर जस्ट किलिंग देम फॉर फन, ये तो नहीं कह सकते। तो आपने एक वर्स्ट पॉसिबल एबहॉरेंट शक्ल इस्लाम की पेश करनी है। यहाँ से न्यू एथीइज़म की मूवमेंट स्टार्ट होती है, जिसके 4 प्रोपोनेंट्स हैं, रिचर्ड डॉकिंस हैं, सैम हारिस है, डेनियल डेनिस है, क्रिस्टोफर हिचन्स हैं। इनमें और पुराने एथीइस्ट में फ़र्क ये है कि पुराने एथीइस्ट में कुछ तहजीब पाई जाती थी, ये सारे बदतमीज़ लोग थे, सिवाय डेनियल डेनेट के, वो एक डिसेंट आदमी है। नॉलेज वाइज हम डिसएग्री कर सकते हैं, बट वो एक सुलझा हुआ इंसान। बाकी 3 तो एक से बढ़कर एक बदतमीज़। इन्होंने इस्लाम के ख़िलाफ़ मवाद लिया ओरिएंटलिस्ट से, जो कि तकरीबन कोई 200 साल पहले का ट्रेडिशन है, एक स्कॉलरली ट्रेडिशन है कि जिन्होंने मशरक़, दुनिया का जो मशरक़ है, अफ्रीका भी है, एशिया भी है, फार ईस्ट है, कि इनको उन्होंने यूरोसेंट्रिक लेंस से देखना शुरू किया कि ये लोग जो हैं ये डिफरेंट हैं, देयरफॉर ये गलत है। एसेंशियल बात ये थी।
तो जो कंटेंट है, और ये जो ओरिएंटलिस्ट हैं ये क्रिश्चियंस थे, तो जो नई 2001 के बाद जो रिवाइवल हुई एथीज़म की, इनके पास जो सब्सटेंस था, जो मवाद था, ये ओरिएंटलिस्ट का था। बदतमीज़ी जो थी वो इनकी अपनी थी, और जस्टिफिकेशन चाहिए थी कि आप मुसलमानों के मुल्कों के मुल्क तबाह कर रहे हैं तो उनके मज़हब में कुछ ना कुछ गलत तो होना चाहिए। तो यहाँ से फिर ये न्यू एथीज़म की जो ये फिर अपने आप को उन्होंने ब्राइट्स कहना शुरू किया और पता नहीं क्या क्या टाइटल्स दिए। तो ये फिर एक यूरोप के अंदर एक नई लहर आई जो कि अब तो तकरीबन ख़त्म ही हो चुकी है। सर, एथीज़म के ख़िलाफ़ पाकिस्तान या मुसलमान जो हैं वो तो हमें हमेशा ही नज़र आता है कि वो कहता है कि एथीज़म का ख़ात्मा होना चाहिए, मुसलमान की यही आवाज़ रही है। क्या बाकी जो मज़ाहिब हैं वो भी इस तगोदों में लगे हुए हैं कि एथीज़म के ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठाएं, जैसे कि हिंदू हो गए, क्रिश्चियन हो गए या यहूद, ये सारे लोग इसमें हिस्सा डाल रहे हैं? देखिए, मुसलमान जो हैं इस वक्त दुनिया में ये लास्ट रिमेनिंग या लास्ट स्टैंडिंग आप कहें कि एक रेजिस्टेंस है। हाँ, इसकी वजह से बाकी मज़ाहिब के अंदर रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू हो गई है। यानी आज से कोई 20 साल पहले वेस्ट के अंदर जो मलाइंड तरीन जो ग्रोह था, सबसे बुरा ग्रोह, वो मुसलमानों का था। आज इब्राहिमिक ब्रदरिन की बात हो रही है तो वहाँ के जो ट्रेडिशनल क्रिश्चियंस हैं वो मुसलमानों को सपोर्ट करते हैं कि आप जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। ये हम जिन्स परस्ती के मामलात हो जाएं या जो बच्चों के ट्रांसजेंडरिज्म के नाम पे जो कुछ ये ड्रैग क्वींस का जो कल्चर है स्कूलों में बच्चों के सामने बरहना रक्स करने और ये सारा, तो उसके पीछे मुसलमानों की एक बहुत बड़ी ताकत है और बाकी रिलीजन ख़ुद को अलाइन करते हैं। ये इब्राहिमिक ब्रदरिन, ये उसका उन्होंने नाम दिया है कि हमें ये चाहिए दोबारा से रिक्लेम करने के लिए ना। वो कोई लास्टिंग चीज़ नहीं है क्योंकि वेस्ट के अंदर लिबरलिज़म का जो बहुत डिक्लाइन पे जो गया है, उसके अंदर जो इस्लामिक ट्रेडिशन है उसका कुछ ना कुछ हाथ है कि लोग उससे इंस्पिरेशन लेते हैं। वो इस्लाम के लिए अच्छी खबर नहीं है, इसलिए कि जो नियोकॉन्स हैं वो आके इस्लाम के साथ वो भी कोई अच्छा नहीं करेंगे। यानी कि ऐसा नहीं कि हम खामोश बैठे हुए हैं, हम इंटेलेक्चुअली जवाब देते हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि दे आर नॉट आवर फ्रेंड्स। लेकिन इस वक्त जो जैसे कहते हैं ना कि जो एक दुश्मन का दुश्मन जो है वो दोस्त है, तो या बाकी रिलीजन्स भी कोशिश करते हैं, लेकिन देयर इज़ अ स्ट्रगल। सर, अब मैं इल्ज़ामात की तरफ आऊँगा जो कि मुल्हिद एथियस्ट हैं जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ लगाते हैं, इस्लाम के ख़िलाफ़ लगाते हैं। तो थोड़ा सा सेंसिटिव भी हो सकता है। श्योर। सर, एथियस्ट का कहना है कि हमने खुदा को नहीं देखा, खुदा के रसूल को आज के ज़माने में हमने नहीं देखा। सही। हमने खुदा को जानना है, खुदा के रसूल जो कि खुदा ने भेजा था उसको जानना है, उसके बारे में जानना है। तो हम कैसे जानेंगे? दो अलग अलग चीज़ें हैं। अगर खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या बाकी जितने अंबिया हैं इस दौर में आपने उनको नहीं देखा, तो आपने तो एथियज़म के बहुत से जो पैराडॉक्सिकल क्वेश्चंस हैं वो तो आपने ग्रीक फ़िलासफ़ी से लिए, पार्ट ऑफ विच इज़ एपिकोरस। तो आपने तो एपिकोरस को भी नहीं देखा हुआ। आपकी जितनी भी मटीरियलिस्टिक फ़िलासफ़ी है वो कहीं ना कहीं ग्रीक फ़िलासफ़ी से जाके मिलती है, या हेलेनिस्टिक ट्रेडिशन में आपको कुछ ना कुछ वहाँ पे मिल जाता है, अगरचे देयर इज़ डिफरेंस, आई एक्नॉलेज दैट। तो आपने तो उनमें से किसी भी फ़िलासफ़र को नहीं देखा हुआ। सदियों तक वेस्ट में जब कहा जाता था द फ़िलासफ़र, तो किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं होती थी किसकी बात हो रही है, सबको पता था कि अरस्तू की बात हो रही है। या अगर केमिस्ट की बात होती थी या मेडिसिन के हवाले से बात की जाती थी तो इब्न सीना बस वो कोई आगे ज़रूरत ही नहीं थी कि किसकी बात हो रही है। तो आपने तो किसी को नहीं देखा हुआ था इनमें से, तो ये कोई दलील नहीं है। रही बात खुदा को ना देखना, तो खुदा को अगर आपने नहीं देखा तो आपका दावा क्या है? यानी जो पोजीशन एग्नोस्टिसिज्म की है वो कंपैरेटिवली सेफ पोजीशन है कि जो कहते हैं कि खुदा के बारे में मालूमात हासिल ही नहीं की जा सकती। अगरचे इसके अंदर भी एक फ़लॉ है, तो क्या आपको कैसे पता हासिल नहीं की जा सकती? ये भी तो आपने एक व्यू बना लिया है, कहाँ से बना लिया है। लेकिन वो इनकार भी नहीं करते, इकरार भी नहीं करते। लेकिन जब एथियस्ट है वो कहता है कि मैं खुदा को नहीं देखा, देयरफॉर मैं खुदा को नहीं मानता, तो वो एक दावा कर रहा है कि खुदा नहीं है। अब जब खुदा नहीं है तो इस दावे की दलील भी उसने देनी है। जैसे हम पे ये जिम्मेदारी है कि हम खुदा की दलील दें। हम कहते हैं खुदा है, तो एथियस्ट अपनी इस जिद से बाज आ जाए, हमारा उससे कोई झगड़ा भी नहीं है। सर, क्या दलील क्या होगी खुदा के होने की? नहीं, खुदा के मानने की दलील एक चीज़ जहन में रखें कि जो फ़िलोसॉफिकल आर्गूमेंट होते हैं उसमें कोई किलर पंच या नॉकआउट पंच नहीं होता। वो बिल्कुल ऐसे ही जैसे ईंट के साथ आप ईंट जोड़ते हैं, तो ऐसे ही आप आर्गूमेंट्स के साथ आर्गूमेंट्स जोड़ते हैं। बड़ी देर के बाद आप जो स्टेजेस हैं, पहली स्टेज ये है कि फ़िलोसॉफिकली हम एग्जामिन करते हैं
कि ये जो कुछ भी फिनोमेना जितना हमें नज़र आ रहा है, क्या ये कॉज्ड है या अनकॉज्ड है। जब साबित हो जाता है कि ये अनकॉज्ड नहीं है बल्कि कॉज्ड है, तो फिर अगली बात आ जाती है कि अच्छा ये कॉज किसने किया होगा, वो हस्ती कैसी होगी। बिल्कुल। फिर उस हस्ती के आगे हम फिर जाके देखते हैं कि अच्छा हमारा उस हस्ती के साथ क्या ताल्लुक़ है, कोई हमें एविडेंस नज़र आता है। सो पहली स्टेज में हम कॉस्मोलॉजिकल आर्गूमेंट एड्रेस करते हैं, फिर उसी के साथ हम जो फाइन ट्यूनिंग आर्गूमेंट है हम वो देखते हैं, उसी के साथ हम फिर आर्गूमेंट फ्रॉम कंटिजेंसी देखते हैं। तो इन सारी चीज़ों से क्लियर होता है कि एक ऐसी ज़ात है जो रिस्पॉन्सिबल है कि जिसने कायनात को बनाया है, जिसने इंसान को बनाया है।